बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, से नो टू चाइना, ऐसा इंडिया ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज कह रही है। कोरोना वायरस ने तो पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज चाइना के अगेंस्ट है। सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई बातें हैं जिसके कारण आगे फ्यूचर में चाइना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट होने वाला है। तो चलिए आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एविल ट्रेड, चाइना ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, ये तो आप सभी को पता होगा। आज हमारे घर में मैक्सिमम चीजें मेड इन चाइना लेबल की ही होती है। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना किस हद तक इंडिया में ही नहीं पर पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करता है। पर क्या आपको ये पता है कि चाइना सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है और किसी और कंट्री को चाइना में अपनी वस्तु इंपोर्ट करने नहीं देता। उनकी यही पॉलिसी है कि किसी और कंट्री के प्रोडक्ट्स को इंपॉर्टेंस ना मिले, इसीलिए वन साइडेड ट्रेड करो और बाकी कंट्रीज को अपने कंट्री में ग्रो होने ना दो। दुनिया के लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अमेजॉन, ये सब चाइना में बिल्कुल भी यूज नहीं होते, बल्कि उनके खुद के अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। यूट्यूब की जगह यूकू ने ली है, अमेजॉन की जगह अलीबाबा यूज होता है, गूगल की जगह बाइडू और व्हाट्सएप की जगह वीचैट। डंपिंग स्ट्रैटेजी, चाइना का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है डंपिंग। पहले हम ये देखते हैं कि डंपिंग होता क्या है। तो डंपिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बहुत ही कम दाम में दूसरे कंट्रीज में करना, ताकि जो लोकल कंपनीज है उस पर्टिकुलर कंट्री की, उनका बिजनेस ही बंद हो जाए। जिसकी वजह से ये होता है कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मार्केट शेयर बढ़ता है और वो कंट्री मोनोपोली गेन करती है और फिर धीरे धीरे उस इंडस्ट्री पर अपना कब्जा भी कर सकती है। ये सब चाइना बड़े ही आसानी से करती है। चाइनीज गवर्नमेंट खुद डंपिंग स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करती है। एक रीसेंट न्यूज में कहा गया था कि चाइना इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन पर डंपिंग कर रही है और वो मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। पर अब इंडियन गवर्नमेंट ने अभी उस पर टैक्स हाइक कंसीडर करना चालू किया है ताकि वो डंपिंग रोक सके। सिर्फ इंडिया ही नहीं पर ऑस्ट्रेलिया में भी स्टील और एल्यूमिनियम पर चाइना डंपिंग कर रहा है और उस पर आज भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को अपने जाल में फंसाने के लिए चाइना यूज करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है श्रीलंका। श्रीलंका ने कुछ सालों पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना से उधार लिए थे और उन पैसों से उन्होंने अपनी कंट्रीज में एयरपोर्ट्स, हाईवेज और शिपिंग पोर्ट्स बनवाए। पर उसके कुछ साल बाद इन पैसों का इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ता गया कि श्रीलंका चाइना को पैसे वापस नहीं कर सका। श्रीलंका इतना कर्जदार हो गया कि चाइनीज मनी से श्रीलंका ने जो कुछ भी बनवाया था उस सब का कंट्रोल चाइना को देना पड़ा। ये है चाइनीज डेब्ट ट्रैप। इतना ही नहीं पर मालदीव्स, पाकिस्तान, मलेशिया, कजाकिस्तान, मंगोला, इजिप्ट, केनिया, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्रीज भी इस चाइनीज डेब्ट ट्रैप का शिकार बन चुके हैं और वो चाइना को पैसे वापस करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। पर अगर बहुत गौर से देखा जाए ना, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट्स, हाईवेज, पोर्ट्स, ब्रिजेस, ये सब समुद्र के माध्यम से या जमीन के माध्यम से चाइना से जुड़े हैं। इसका मतलब ये कि चाइना कुछ बहुत ही पावरफुल बना रहा है, एक सिल्क रोड, जिसका फ्यूचर में उसे बहुत ही फायदा होने वाला है। रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग, तो हमें यह सवाल तो आता ही होगा ना कि चाइना के पास इतना सारा नॉलेज कैसे है और वो इतने डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट्स आसानी से कैसे बना लेता है और वो भी इतने कम दाम में बेचता भी है। तो आप ये जान के शॉक होंगे कि चाइना दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी कॉपी करता है और वो खुद अपना एक नया प्रोडक्ट बनाता है। वो पूरा का पूरा कंसेप्ट या फिर आइडिया एग्जैक्टली कॉपी करता है और क्लोन कंपनीज बनाता है ताकि दूसरे कंपनीज को उसका फायदा ना हो। कोई भी कंट्री अगर न्यू गैजेट या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है, चाइना फट से उसका पूरा कंसेप्ट चुरा लेता है। अगर कोई न्यू गैजेट हो तो उस गैजेट को खरीद कर उस पूरे डिवाइस को ओपन करता है, सब चेक करता है और उसी तरह अपना एक नया प्रोडक्ट बनाता है। ये सब बाकी कंट्रीज में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हुआ तो डायरेक्टली केस फाइल होके हम कोर्ट में जा सकते हैं। पर चाइना में डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होने के कारण उधर ऐसे कोई कोर्ट केसेस नहीं होते, बल्कि चाइना ये सब चीजों को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्टेड रखती है। चाइना ने कुछ ऐसे भी रूल्स बनाए हैं कि जिस भी कंट्री को चाइना में बिजनेस करना होगा तो उस कंट्री को अपना आईपी एड्रेस चाइना को देना पड़ेगा। ऐसे आईपी थेफ्ट मतलब
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट चाइना ने कई सेक्टर्स में लगाए हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि चाइना कितनी बुरी तरह से बाकी कंट्रीज को फंसा रहा है। आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि हमें चाइना के आगे आवाज उठाना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए।